क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि कोई बंदा जब बहुत मेहनत करता है तब भी सक्सेसफुल नहीं बन पाता, बट कभी कभी कोई मेहनत नहीं भी करता तो भी सक्सेसफुल बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मिलियनेयर सीरीज। एंड इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप कैसे मिलियनेयर बन सकते हो, कि अगर आप ये यहाँ पैसे इन्वेस्ट करो या फिर ये करो। मैं कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको पैसे आएंगे, या फिर अगर आप कोई इस चीज़ को डाउनलोड कर लोगे तो आपको पैसे आएंगे। नहीं, इस सीरीज में हम लोग जानेंगे एक मिलियनर कैसे सोचता है और वो क्या क्या करता है जिससे वो मिलियनर बनता है। एंड आज के एपिसोड में हम लोग समझेंगे अबाउट हाउ मिलियनियर्स थिंक डिफरेंटली। मेहनत सब लोग करते हैं बट कभी कभी कोई बिना मेहनत करे भी पैसे कमाता है। ऐसे कैसे होता है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सब समझने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे मिलियनर सोचते हैं, या फिर कुछ मिलियनर्स के बारे में आप लोग को बताऊंगा कि उनका माइंडसेट कैसा रहता है। एंड आज के इस वीडियो में हमारा जो पहला एपिसोड है, इस सीरीज का सबसे पहला जो एपिसोड है, उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा हाउ मिलियनर्स थिंक डिफरेंटली। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ 7 पॉइंट्स हैं एंड मैं क्या करके इनको ओपन करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है नॉर्मल पीपल वर्सेस मिलियनियर्स। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल पीपल और मिलियनियर्स के बारे में थोड़ा सा समझने वाले हैं। नॉर्मल पीपल, तो नॉर्मल पीपल में उनका माइंडसेट कैसा रहता है कि अगर कोई नॉर्मल पीपल है वो क्या बोलेगा। नॉर्मल पीपल सीज प्रॉब्लम एंड से कोई भी प्रॉब्लम, जैसे आप नॉर्मल, जैसे आप पे कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके दोस्त पे कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या कहेगा कि भाई ये बहुत हार्ड है। नॉर्मल पीपल क्या कहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भाई यार कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे यार, बहुत हार्ड है ये। और जैसे अब एक और पॉइंट लेते हैं जो कि नॉर्मल पीपल से आई कैन रियली डू दिस। वो अपने से सेल्फ डाउट करते हैं, क्या मैं ये रियली कर पाऊंगा, या फिर क्या मुझे ये करना चाहिए, नहीं करूँ क्या। ये सारे कुछ ऐसे सेल्फ डाउट होते हैं जो नॉर्मल पीपल करते हैं। एंड इनका और उनसे उनका मोटिवेशन तो डाउन होता ही है, साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी। नॉर्मल पीपल ये भी कहते हैं कि इफ आई गेट मनी आई विल इन्वेस्ट। जैसे कोई आपका दोस्त है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कह रहा है कि भाई ये बहुत हार्ड है, मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई आपका दोस्त है वो कह रहा है कि भाई क्या मैं सच में कर पाऊंगा, वो अपने सेल्फ डाउट कर रहा है। एंड अगर किसी के पास पैसे आते हैं तो ही वो इन्वेस्ट करेगा, ये भी एक माइंडसेट है। अब हम इन्हीं को ही एक्सचेंज करते हैं, सेम पॉइंट्स के साथ एक्सचेंज करते हैं मिलियनर्स को। सबसे पहला क्या था, किसी भी प्रॉब्लम को देख के बोल देना कि ये बहुत मुश्किल है। वहीं पे मिलियनर्स क्या करते हैं, मिलियनर्स सी द सेम प्रॉब्लम्स एंड से दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कैसे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है, वो कुछ ना कुछ हमेशा आपको सिखा के ही जाती है। बिकॉज वो प्रॉब्लम ही इसलिए आई है बिकॉज आप पहले सतर्क नहीं रहे, और उस चीज़ से सतर्क रहने के लिए आपको सीखना पड़ता है, और वही प्रॉब्लम आपको ये चीज़ सिखाने आई है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। पॉइंट नंबर 2 जो कि था नॉर्मल पीपल, अब यहाँ पे ये भी कहते हैं कि मैं सच में कर पाऊंगा, सेल्फ डाउट करते हैं। वहीं पे मिलियनर्स क्या करते हैं, मिलियनर्स ये नहीं सोचते कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मिलियनर्स ये सोचते हैं हाउ कैन आई मेक दिस वर्क। अब वो अपने से सेल्फ डाउट नहीं कर रहे हैं कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं, नहीं करना चाहिए क्या, नहीं। वो खुद को बोल रहे हैं मैं इसको कर कैसे सकता हूँ, ये सोचते हैं। एंड उसके बाद इस ये जो आपका माइंडसेट जब ऐसा बन जाता है हाउ कैन आई मेक दिस वर्क, उससे आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सोचने लगता है कि मैं क्या, कैसे और क्या कर सकता हूँ। और इसे से ही आगे आगे गेट्स खुलते रहते हैं, नए नए वेज मिलते रहते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो कि था नॉर्मल पर्सन सेज इफ आई गेट मनी आई विल इन्वेस्ट। वहीं पे एक मिलियनियर क्या कहता है, मिलियनियर सेज इफ आई इन्वेस्ट आई विल गेट मनी। एक नॉर्मल पीपल पैसे कमा के सोचता है कि मैं अब इन्वेस्ट कर देता हूँ, यानी कि उसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखता है। बट वहीं पे एक मिलियनियर उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखता है, एंड जो भी उसके पास आता है वो इन्वेस्ट कर देता है, जो भी उसके पास होता है वो इन्वेस्ट करता है, और उससे उसको मनी आती है। यहाँ पे नॉर्मल पीपल कहीं और से मनी कमा रहा है तब जाके उसको पैसे आ रहे हैं, अगर यहाँ पे इसके पास पैसे नहीं भी है, कुछ पैसे हैं, तो वहां से इसको इन्वेस्ट करके उससे पैसे कमाएगा। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ जो कि है द मिलियनर्स थिंकिंग सिस्टम। अब ये मिलियनर सोचते कैसे हैं, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मेरे पास कुछ इसके में 5 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 जो कि है दे मेक देयर टाइम वर्क फॉर देम। अब यहाँ पे वो अपने टाइम को वर्क करवाते हैं अपने लिए। दे बिल्ड सिस्टम्स। अब ये अपना सिस्टम बिल्ड करते हैं, जो भी मिलियनर होते हैं वो अपना सिस्टम बिल्ड करते हैं, वो नहीं चाहते कि वो वर्क करें, वो चाहते हैं कि उनका सिस्टम वर्क करे। पॉइंट नंबर 3 जो कि है दे थिंक लॉन्ग टर्म। एंड पॉइंट नंबर 4 जो कि है दे फोकस ऑन वैल्यू नॉट टाइम। अब अब टाइम, कब जब वैल्यू आ जाती है तब वो टाइम पे फोकस नहीं करते, वैल्यू पे करते हैं।
कि उससे उनको वैल्यू कितनी मिल रही है। दे लर्न क्विकली एंड टेक एक्शन इमीडिएटली। मिलियनेयर्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी लर्न करते हैं। इसको ये भी एक स्किल होती है, जल्दी लर्न करना। तो वो जल्दी जल्दी लर्न करते हैं और एक्शन भी इंस्टेंटली लेते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप लर्न करके छोड़ दो तो उस लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप उसको एक तरीके से एग्जीक्यूशन पे नहीं लाते। बिकॉज कोई चीज़ मुझे आती है, मुझे गिटार बजाना आता है, बट मैं अगर मैं बजाऊंगा ही नहीं तो मैं ये भी नहीं पता कर पाऊंगा कि गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं क्या पता मैं उसको ढंग से ही ना पकड़ पाऊँ। मुझे बस आता है पर मैं कभी करूंगा नहीं। तो अगर मैं करने लगूँ तो उससे मेरी मिस्टेक्स भी निकलेंगी, और जब मैं उसको करूँगा तो मेरे को खुद से कॉन्फिडेंस आएगा उस चीज़ में। एंड बाकी अगर आप लर्न करके छोड़ देते हो तो उस लर्निंग का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने गिटार बजाना तो आता है पर मैं बजाता ही नहीं हूँ, क्या फ़ायदा है उसका। तो ये एक एग्जाम्पल भी था। एंड जल्दी जल्दी लर्न करो, ये भी एक स्किल होती है क्विक लर्निंग की। और टेक एक्शन इमीडिएटली। अब हम आगे बढ़ते हैं 2.3, जो कि है मिलियनर्स मेक देयर टाइम वर्क फॉर देम। अब ये कैसे होता है तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मिलियनियर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। वो थोड़े से स्मार्ट वेज ढूंढते हैं जिनसे उनका टाइम वर्क करता है, उनकी मनी वर्क करती है। मिलियनियर्स फाइंड स्मार्ट वेज टू मेक देयर टाइम वर्क बाय यूजिंग पॉइंट नंबर 1 जो कि है पीपल, 2 टूल्स, एंड पॉइंट नंबर 3 जो कि है आइडियाज। मिलियनियर्स स्मार्ट वेज क्या होते हैं उनके, कि वो अपने टाइम को मेक द टाइम वर्क बाय यूजिंग पीपल, टूल्स एंड आइडियाज। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसका क्या मतलब है। अ नॉर्मल पर्सन वर्क अ नॉर्मल पर्सन वर्क्स 8 आवर्स अ डे। एक नॉर्मल पर्सन 8 घंटे काम करता है। अ बिजनेसमैन बिल्ड्स अ टीम ऑफ 10 पीपल हु ईच वर्क फॉर 8 आवर्स। दैट्स 80% ऑफ आउटपुट। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो उससे आपको 8 घंटे वाला इफेक्ट होगा, बट अगर आप 10 लोगों की टीम बिठा देते हो तो उससे आपको 80 घंटे का आउटपुट आउटपुट मिलेगा। एंड जबकि आपने अपना एक भी मिनट वेस्ट नहीं करा इस चीज में। वेस्ट नहीं, एक तरीके से काम नहीं करा वहां पे, यानी कि आप चिल कर रहे थे उस टाइम पे। तो इसे से हमें समझ में आता है, डोंट वर्क मोर, वर्क स्मार्टर। मिलियनियर्स डोंट वर्क हार्डर, दे मेक देयर टाइम वर्क हार्डर। अब अपने टाइम को हार्ड वर्क करने देते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो कि है मिलियनियर्स बिल्ड सिस्टम्स। अब मिलियनियर जो होते हैं वो अपना एक सिस्टम बिल्ड करते हैं, वो सिस्टम्स बिल्ड करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो कि है मिलियनियर्स डोंट जस्ट वर्क, दे बिल्ड सिस्टम्स दैट वर्क फॉर देम। अब एक मिलियनियर खुद काम नहीं करता है, बट वो एक सिस्टम बिल्ड करता है जिससे वो सिस्टम उसके लिए काम करता है। जब आपके पास सिस्टम नहीं होता तब आप उस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए उसमें टाइम देते हो अपना, तब उसमें इतना वर्क करते हो कि वो अच्छे से सिस्टम फुल फ्लैश बिल्ड हो जाए जिससे वो आपके लिए ही काम करे। फॉर एग्जाम्पल आपका एक कुछ अपने ऐसी स्किल है जो आप लोगों को बताना चाहते हो, जो कि मार्केट में बहुत वैल्यू है, मतलब जिस चीज़ की बहुत वैल्यू है आपको वो स्किल आती है, आपको गिटार बजाना आता है। और आपने अब सोचा उस स्किल को मैं दूसरों को भी दिखाऊं और सिखाऊं। तो अब आप अपने कोचिंग सेंटर खोलने के बजाय कि मैं अपना कोचिंग सेंटर खोलूंगा, उसमें मैं अपने बच्चे आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा एंड फिर उसके बाद अपना भी टाइम दूंगा उसमें, नहीं, व्हाट इफ आप अपना एक कोर्स, ऑनलाइन कोर्स बिल्ड करो जो कि सिर्फ 5,999 3,999 ऐसे कुछ का हो। एंड उसके अंदर आप एक सेट ऑफ वीडियोस रिकॉर्ड करके रखो। एंड उसमें से जब भी कोई कोर्स खरीदेगा उस वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा। एंड आपकी कोई मेहनत नहीं होगी इसमें, आपको बस अपना एक्सेस देना है, जो कि एक्सेस भी ऑटोमेशन से हो जाएगा। ऑटोमेट कर सकते हो आप, ये सब सिस्टम के अंदर आ जाएगा। जब भी कोई खरीदेगा उसको वो सेट ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी, वो सिंपली देख देख के उसको अपना गिटार सीख सकता है। और वीडियोस आपकी है तो ब्रांड वैल्यू भी आपकी बन रही है। एंड इसमें आपका कोई काम नहीं था, ये सब सिस्टम ने ही कर दिया। आपका आपका जो टाइम जाएगा वो जाएगा सेलिंग में, जैसे कि आप वीडियोस बनाओगे, आप उसको प्रमोट करने के लिए कि मैं गिटार बजाना सिखाता हूँ। आप काफ़ी सारी कैंपेन्स लॉन्च करोगे कि मैं गिटार बजाना है, अगर आपको सीखना हो, सबसे बेस्ट गिटार बजाने वाला मैं हूँ। तो इस सब के लिए आप में टाइम लगेगा, बट उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तब आपका सिस्टम आपके लिए वर्क करेगा। एंड यही सेम चीज़ बिजनेस करते हैं। अब क्या वो अपना कोचिंग सेंटर खोलेंगे गिटार सिखाने के लिए? नहीं, वो अपना एक सिस्टम बिल्ड करेंगे। पॉइंट नंबर 2 जो कि है सिस्टम्स मेक सक्सेस सिंपल एंड लाइफ इजियर। पॉइंट नंबर 3 व्हेन द सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग सक्सेस बिकम्स ऑटोमेटिक। जब आपका सिस्टम अच्छे से बिल्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब सक्सेस बिकम्स ऑटोमेटिक, सक्सेस अपने आप ही आने लग जाती है।
कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैकडोनल्ड्स isn't just a burger shop, it's a system। अब एक मैकडोनल्ड्स जो है वो सिर्फ एक बर्गर शॉप नहीं है, वो एक सिस्टम है। कैसे, वो समझते हैं। हाउ, तो मेरे पास कुछ 4 पॉइंट्स हैं कि कैसे एक मैकडोनल्ड्स जो है वो एक सिस्टम है। पॉइंट नंबर 1, एवरीथिंग रन्स द सेम एवरीथिंग। सारी चीज़ें जो है वो सेम रन करती हैं, जैसे कि उनका सेम टेस्ट रहता है, सेम स्पीड रहती है एंड सेम सर्विस रहती है। ऐसे कैसे, तो उनका जो है वो हर जगह पे सेम चीज़ रहती है। पॉइंट नंबर 2 जो कि दे डोंट डिपेंड ऑन वन पर्सन। अब अगर कोई एक बंदा, दिल्ली के अंदर कोई एक बंदा काम पे नहीं आया तो उससे वर्ल्ड वाइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 जो कि इवन इफ समवन लीव्स द वर्क कंटिन्यूज। अगर किसी ने भी काम छोड़ दिया बाय चांस, तो तब भी सिस्टम चलते रहेगा, कोई इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 दे दैट्स व्हाट मिलियनेयर्स बिल्ड सिस्टम दैट वर्क विदाउट देम। अब जो मैकडोनल्ड्स जिसने बनाया हो वो यहाँ पे आके हर जगह मैकडोनल्ड्स तो बर्गर्स तो सेल कर नहीं रहा होगा, नहीं। तो इसने अपना ऐसा एक सिस्टम बिल्ड करा जिससे लोग उसके लिए काम कर रहे हैं एंड अब वो आराम से घर पे चिल कर रहा है। तो ये था एक एग्जाम्पल एंड एक पावरफुल लाइन इससे ही बनती है, जो कि है क्रिएट सिस्टम्स नॉट जस्ट वर्क, दैट्स हाउ रियल फ्रीडम एंड सक्सेस कम्स। रियल सक्सेस और फ्रीडम सिस्टम बिल्ड करने में ही है। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो कि है दे थिंक लॉन्ग टर्म। अब मिलियनेयर्स लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जो कि हमने समझा। तो अब उसके बारे में थोड़ा सा डीप चलते हैं। नॉर्मल पीपल्स माइंडसेट और कुछ थोड़ी सी माइंडसेट के बारे में समझते हैं। नॉर्मल पीपल के माइंडसेट के बारे में सोचते हैं थोड़ा सा पहले। नॉर्मल पीपल क्या कहते हैं, नॉर्मल पीपल जो हैं वो शॉर्ट टर्म विन्स पे जाते हैं। वहीं पे एक मिलियनर जो होता है, मिलियनर्स थिंक एंड वेट फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस। वो थोड़ा वेट करते हैं और एक तरीके से बड़ा गेम खेलते हैं। एग्जाम्पल, तो वॉरेन बफेट started investing at age 11, became a billionaire after 50। उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट तो 11 साल में ही कर दी थी, बट वो बिलियनियर आफ्टर 50 ही बने। एंड एक इससे लेसन मिलता है, जो कि है इन द शॉर्ट टर्म ग्रोथ फील्स स्लो, इन द लॉन्ग टर्म इट एक्सप्लोड्स। तो अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो कि है दे फोकस ऑन वैल्यू नॉट टाइम। अब इसके बारे में थोड़ा सा डीप चलते हैं। नॉर्मल पीपल के माइंडसेट और एक मिलियनर माइंडसेट के बारे में समझते हैं, जो कि है आई शुड अर्न 500 फॉर 1 आवर ऑफ वर्क। नॉर्मल पर्सन का माइंडसेट कहता है अगर मेरे को 500 रुपये मिल रहे हैं 1 घंटा बैठने की तो मैं बैठ जाऊंगा। वहीं पे एक मिलियनर क्या कहता है, आई शुड क्रिएट समथिंग दैट हेल्प्स मिलियंस ऑफ पीपल। और इसी से ही एक लाइन यहाँ पे हम देखते हैं, व्हेन यू क्रिएट वैल्यू मनी ऑटोमेटिकली फॉलोज। जब आप वैल्यू क्रिएट करते हो तब मनी अपने आप ही फॉलो करने लग जाती है, जब आप वैल्यू देते हो किसी को। मिलियनर्स डोंट चेज मनी, दे चेज वैल्यू एंड मनी चेजेस देम। अब वो वैल्यू को क्रिएट करने में फोकस करते हैं, पैसे खुद ब खुद आने लगते हैं। यहाँ पे नॉर्मल पीपल का माइंडसेट क्या कहता है कि अगर मैं 1 घंटा काम करूँ तो मेरे को 500 रुपये चाहिए, बट वहीं पे वो एक वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है। एंड इसी के साथ हम लोग एक लास्ट पॉइंट पे चलते हैं आज की वीडियो के, जो कि है दे लर्न क्विकली एंड टेक एक्शन इमिडिएटली। मिलियनेयर्स जो होते हैं वो लर्न क्विकली एंड एक्शन भी जल्दी लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डीप चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, मिलियनेयर्स डोंट जस्ट कीप लर्निंग, दे एक्ट ऑन व्हाट दे लर्न इंस्टेंटली। अब जैसे कि हमने देखा कि मिलियनेयर्स जो होते हैं वो इंस्टेंटली लर्न करते हैं पहले तो, और उसके बाद जल्दी से एक्शन में आते हैं। इंस्टेंटली उसको जो भी लर्न करा है उसको यूज करते हैं, उसको एग्जीक्यूशन पे लाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड पॉइंट नंबर 2 जो कि है दे अंडरस्टैंड दैट थिंकिंग विदाउट डूइंग इज यूजलेस। अब उनको पता है कि अगर सोचते ही रहूंगा, सोचते ही रहना, अब उनको पता है कि दे अंडरस्टैंड दैट थिंकिंग विदाउट डूइंग इज यूजलेस। अगर आप सिर्फ लर्न करे जा रहे हो, एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हो, तो लर्न करने का भी कोई फायदा नहीं है। एंड इसी के साथ एक लाइन भी है, नॉलेज इजंट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज। अगर आप उस नॉलेज जो आपके पास है उसको अप्लाई नहीं करोगे तो
वो कभी आपको पावर ही नहीं देगी, वो आपको कभी वो सक्सेस तक पहुंचाएगी ही नहीं। अगर आपको के पास कोई ऐसी नॉलेज है जो आपको सक्सेस तक पहुंचा के दे सकती है, बट अगर आप उस लर्निंग को एग्जीक्यूशन पे नहीं लाओगे तो बस एक लाइक थॉट बन के रह जाएगा। एंड यहाँ पे एक और लाइन है जो कि है, थिंकर्स आर एवरीवेयर बट द पर्सन हु यूज द आइडियाज बिकम मिलियनेयर्स। इसी लाइन के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग ने समझा कि मिलियनेयर्स का थिंकिंग सिस्टम कैसे रहता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एंड आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इफ़ यू वांट, बिकॉज जो भी चीज़ें हमने आज की वीडियो में लर्न करी वो हो सकता है आप भूल जाओ। हाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये मेरा एक आउटरो है जिसमें मैं आप लोग को एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा फॉर टीन्स। सो इफ़ यू वांट टू लिसन, इफ़ यू आर क्यूरियस, लेट्स स्टार्ट। सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट TLF नेक्स्ट। यहाँ पे आप वो सब सीख सकते हो जो आपको स्कूल नहीं सिखा था। तो इसलिए हमारी टैगलाइन भी है, लर्न व्हाट स्कूल डज नॉट टीच यू। एंड TLF की फुल फॉर्म जो है वो है द लीडरशिप फैक्ट्री। एंड यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट मैं शो कर रहा हूँ आपको, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दैट इज़ वाई मैंने लिखा है रेफर द इंपॉर्टेंट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। एंड तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ अबाउट अवर कम्युनिटी एंड करिकुलम एंड ऑल। हम लोग ने यहाँ पे बात करी है अबाउट प्रॉब्लम। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है, द करंट एजुकेशन सिस्टम इज ब्रोकन, इट्स अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज़। तो ये भी आप पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे आप एक 24 मिनट्स की वीडियो भी देख सकते हो जिसमें ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि व्हाट इज TLF नेक्स्ट, व्हाई यू शुड एनरोल फॉर TLF नेक्स्ट एंड ऑल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो TLF नेक्स्ट इज एन ऑनलाइन कम्युनिटी। मैं आपको TLF नेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लर्न व्हाट स्कूल डज नॉट टीच यू, हमें टैगलाइन है, वी फोकस इज ऑन डेवलपिंग बिजनेस स्किल्स एंड ग्रोथ माइंडसेट। हम आपके ग्रोथ माइंडसेट पे वर्क करेंगे इन आवर कम्युनिटी। एंड आपको साथ में कुछ सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे जैसे जैसे आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करोगे, आपको कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपका कोई इम्पैक्ट तो नहीं होगा स्टडीज़ में, और साथ में लर्निंग को भी बहुत कुछ मिलेगा जो स्कूल नहीं सिखा रहा बेसिकली। दिस इज़ अ लॉन्च पैड फॉर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। एंड यहाँ पे ये हमारी पूरी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, सो यू कैन इंटरेक्ट विद अदर मेंबर्स ऑल्सो, यू कैन मेक फ्रेंड्स, यू कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस थ्रू मेकिंग फ्रेंड्स एंड टॉकिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़। एंड इसका जो करिकुलम है वो आप देख सकते हो, इट विल बी अ 90 डेज ऑफ करिकुलम इन विच यू विल लर्न दीज ऑल थिंग्स। एंड यहाँ पे वीक में एक क्लास होने वाली है जो कि होगी सैटरडे को, एंड संडे को एक Q&A होगा जिसमें हम काफ़ी कुछ क्वेश्चंस लेंगे एंड उसके बाद ग्रुप डिस्कशन करेंगे वो सब। तो इसका जो करिकुलम है आप वो देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये सब लर्न करोगे। एंड अब आप सोच रहे होगे कि लाइक इसके जो मेंबरशिप है वो क्या है। तो ये एक एनुअल मेंबरशिप है, 1 साल की मेंबरशिप है और आप हमारी कम्युनिटी में आ जाओगे। पर अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा कि अगर ये एनुअल मेंबरशिप है तो ये करिकुलम 90 डेज का क्यों है? सो आफ्टर दिस 90 डेज ऑफ करिकुलम हम आपको कुछ हम एक ग्रेजुएशन डे करेंगे जहाँ पे आपको काफ़ी सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलेंगे एंड काफ़ी चीज़ें होंगी। उसके बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग फिर से 3 मंथ्स के साइकिल स्टार्ट करेंगे विद दिस करिकुलम ओनली। एंड अब इसमें ट्विस्ट क्या होगा, यहाँ पे कभी कभी कुछ नए करिकुलम भी ऐड होगा, प्लस यहाँ पे एक और चीज़ होगी जो कि है हम इन्हीं टॉपिक्स के डीप में और नए अपडेट्स में जाएंगे। इन सभी टॉपिक्स में कुछ ना कुछ चेंज आते रहता है। सो इसमें जो चेंज आएगा हम उसके बारे में भी बात करेंगे, प्लस हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे अगर आप टीनेजर हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए विद अ कैमरा, और अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप है तो ये एक प्रो है आपके लिए, बेसिकली एक एडवांटेज है। बिकॉज यहाँ पे जो भी हम आपको असाइनमेंट्स देंगे वो ज़्यादातर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से ही कर पाओगे। सो और अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए आपके पास डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप होना चाहिए। सो थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट मेंबरशिप। इट इज़ एनुअल मेंबरशिप एंड ग्रुप कोचिंग होगी। इसमें कोई भी इंडिविजुअल कोचिंग नहीं होगी, 1-on-1 क्लास नहीं होगी, ग्रुप कोचिंग होगी। 90 डेज का करिकुलम है ऑन रिपीट विद लेटेस्ट अपडेट्स जैसे कि मैंने बात करी। उसके बाद 1 लाइव जूम मीटिंग ऑन सैटरडे, 90 मिनट्स की क्लास होगी, वो भी 7 PM IST। इफ़ यू हैव मिस्ड द क्लास सो नो प्रॉब्लम, आपको सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। बिकॉज क्लास आपने मिस कर दी तो क्या लर्निंग ही मिस कर दी? नहीं, यू कैन लर्न इट आफ्टर सम टाइम ऑल्सो। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट 3 मंथ्स के करिकुलम के बाद वो सारी रिकॉर्डिंग्स पुरानी वाली हट जाएंगी। आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी जिससे आप कोई भी लर्निंग मिस ना कर पाओ। उसके बाद ऑनलाइन कम्युनिटी होगी टू सबमिट योर असाइनमेंट्स एंड इंटरेक्ट विद अदर मेंबर्स।
कोचेज हैविंग वास्ट बिजनेस एक्सपीरियंस, यहाँ पे जो आपके कोच होंगे उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा अबाउट बिजनेस एंड about TLF team. So TLF stands for the Leadership Factory. TLF Next is a project focusing on preparing our next generation with latest market trends, making them future ready financially and emotionally. We teach what school did not teach you. एंड इसके साथ आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो हमें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके आपको व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो एंड क्लिक हेयर टू गेट द ऑफर। अब ये क्या है, यहीं से ही आप पेमेंट कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ अबाउट पेमेंट। इट इज़ एन एनुअल मेंबरशिप एंड एनुअल मेंबरशिप का प्राइस अभी 3,999 है। बिकॉज दिस इज़ अ न्यू लॉन्च, सो इसलिए इसका प्राइस काफ़ी लो है 3,999, बट आफ्टर सम टाइम वी विल चेंज इट इनटू 10,000 रुपीज़। सो यहाँ पे जो भी अपडेटेड प्राइस होगा यहाँ पे आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जब भी आप वीडियो देख रहे हो आई डोंट नो, सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3,999 ही रहेगा, बट जो भी लेटेस्ट प्राइस रहेगा वो आ जाएगा। हम कुछ ऑफर्स भी आगे डालेंगे एंड उसके बाद शायद आगे प्राइस बढ़ेगा, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू लॉन्च, तो उसके लिए हम आपको एक काफ़ी डिसेंट प्राइस दे रहे हैं 3,999। सो जो भी लेटेस्ट प्राइस होगा वो आपको लिंक में बिल्कुल चेंज होकर दिख जाएगा। तो अभी के लिए तो सिर्फ 3,999 ही है, तो आई थिंक जो आपको जल्दी से जल्दी जाना चाहिए उस लिंक पे एंड बाय करना चाहिए, बिकॉज आगे जाके ये प्राइस आगे बढ़ जाएगा। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपने काफ़ी चीज़ें लर्न करी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर लर्निंग्स। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।